नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के अलग अलग अपडेट है, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के, जब कल नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर के। तो यहाँ पर कल 24 मार्च 2025 को एक बैठक देखने को मिली विभागीय, जिसके अंतर्गत जो अंतर जिला स्थानांतरण है उसको लेकर के कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर इन सभी की उपस्थिति देखने को मिली। कार्रवाई के तौर पर ये बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन कब कब प्राप्त हुए थे और कितने टोटल आवेदन अब तक आ चुके हैं और कितने लोगों का अब तक यहाँ पर स्थानांतरण को लेकर के कार्रवाई हो चुकी है, और स्क्रूटनी के लिए मुख्यालय स्तर से सारी चीज़ें जो है अभी तक कार्रवाई चल रही है। साथ ही इसके अलावा 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण ऑलरेडी किया जा चुका है। टीआरई 1 और 2 से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण भी अब तक किया जा चुका है 25 फरवरी 2025 को। अब जो आज की यानी कल की बैठक की बात हो रही है, उसमें 10,225 जो शिक्षक हैं उनके अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित जो अभ्यावेदन है उसका निस्तारण किया गया है, और उसी को लेकर के लिस्ट यहाँ पर दी गई, जहां पर असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं, पति पत्नी, बच्चों, इनको लेकर ये अभ्यावेदन की संख्या, स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या, अभ्यावेदन की संख्या, ये पुरुष को लेकर के है, ये महिला को लेकर के है, और यहाँ पर कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या दी गई है। इसी प्रकार गंभीर जो रुग्णता है, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर, इन सभी में 937 इस तरीके से शिक्षकों की संख्या है। देखेंगे यहाँ पर जितने यहाँ पर आवेदन थे सभी को अप्रूवल दे दिया गया है। दिव्यांगता के आधार पर भी देखेंगे तो 2685, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता वगैरह के आधार पर देखेंगे तो 573। इसी प्रकार विधवा और परित्यक्ता के आधार पर 516 और पति के पदस्थापन के आधार पर टोटल 5288, और इन सभी को कुल मिलाकर के देखेंगे तो एक भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर कम होते हुए आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी का यहाँ पर जो इस ट्रांसफर है उसको लेकर के स्वीकृति मिली है, और कुल मिलाकर के 10,225 ये कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। बाकी इसमें आगे ये बताया गया है सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षक कोष पोर्टल पर जो दिया गया घोषणा पत्र था उसके आलोक में किया जाएगा, और शपथ पत्र ई शिक्षक कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, शपथ पत्र 1 और शपथ पत्र 2। साथ ही इसी को लेकर के न्यूज़ 18 की तरफ से भी कल अपडेट निकल करके आई थी। एसीएस सिद्धार्थ का बयान कि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बयान दिया कि सबसे पहले 31 मार्च तक दूरी वाली जो महिला शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र देखने को जो है वो मिलेगा। साथ ही दूरी वाली महिलाओं की अब जारी होगी लिस्ट। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर आवेदन जो है वो किया था। सेम जिला वालों को बाद में किया जाएगा ट्रांसफ़र। सेम जिला वालों के ट्रांसफ़र में जो है वो नहीं है परेशानी, लोकल स्तर पर वैकेंसी देखकर ही उनका तबादला जो है वो देखने को मिलेगा। अप्रैल में अगर बात करें तो एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग को लेकर के बताया गया है। स्कूल आवंटन के साथ ही उनकी पोस्टिंग की बात जो है वो की जा रही है। यहाँ से टीआरई 3 को लेकर के भी बात किया गया है, और ये जो बात यहाँ पर की गई है एक्चुअल में कल देखेंगे तो एक इंटरव्यू देखने को मिला था जो एसीएस सिद्धार्थ है उन्हीं के द्वारा जो कुछ बताया गया उसी के आधार पर यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। तो टीआरई 3 वालों का भी अप्रैल में स्कूल आवंटन के साथ जो है वो पोस्टिंग होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह से पोस्टिंग का काम जो है वो शुरू हो सकता है, और दूरी वाले जो पुरुष और पति हैं उनका भी अब बाद में होगा ट्रांसफ़र, और सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में की जाएंगी। इनके द्वारा ये लाइन कही गई थी, इन्होंने कहा था लास्ट में अपना जो इंटरव्यू है अगर आपने सुना होगा तो इन्होंने कहा था हम सारा जो वर्क है मतलब शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के भी और टीआरई 3 ज्वाइनिंग और इन सारी चीज़ों को लेकर के भी अप्रैल में पूरा कंप्लीट जो है वो करा देंगे, ऐसा इनके द्वारा कल कहा गया था। तो यही इन्होंने बोला है कि अप्रैल के पहले सप्ताह से पोस्टिंग का काम हो सकता है शुरू, और अप्रैल में ही स्कूल आवंटन के साथ ही पोस्टिंग का काम जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये था हमारे सोलर अपडेट में। वैसे तो पहले शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लेकर के भी मार्च का इन्होंने समय दिया था, परंतु मार्च में तो नहीं हो पाया, फिर अप्रैल आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो बयान देखने को मिला है वो फुलफिल्ड होता है या नहीं। यही था ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।